वेलकम यू ऑल वंस अगेन। दिस इज़ अवर पार्ट 2। मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। उस इंट्रोडक्शन में मैं आपको समझाया था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे हमें प्लेन डिसाइड करना होता है। एक क्यूब मैंने बनाया था, स्फीयर बनाया था, और स्फीयर में लॉन्गिट्यूड एक्सिस और लैटिट्यूड, उन सारे एक्सिस के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन से, उनके ऑनर में ये नाम रखा गया था। तो इसको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरा केयरफुली आप देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा अपने प्रीवियस क्लासेस में आते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या सीखा था? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक नंबर लाइन बनाते थे हम लोग, और उस नंबर लाइन पे एक सेंटर पॉइंट लेते थे जिसको हम जीरो लिखा करते थे, और उस जीरो से राइट हैंड साइड में हम सभी लोग पॉजिटिव नंबर्स लिखते थे। ये सभी क्या हैं? दीज ऑल आर रियल नंबर्स। और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखा करते थे? नेगेटिव नंबर। मतलब हमने अपना एक रेफरेंस पॉइंट बनाया था कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यानी ज़ीरो है। इस ज़ीरो से जो राइट हैंड साइड में होगा, जो राइट हैंड साइड में आएगा, उसको हम क्या लिखने वाले हैं? पॉजिटिव। और जो लेफ्ट हैंड साइड में आने वाला होगा उसको हम क्या लिखने वाले हैं? नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड LHS और राइट RHS। तो ये चीज़ें हमने अपने क्लास 4th 5th 6th क्लासेस में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, कि हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, उस रेफरेंस से एक साइड पूरा पॉजिटिव और दूसरी साइड क्या मान लेते हैं? पूरा नेगेटिव। तो कुछ ऐसा यहाँ भी होने वाला है। क्या नाम है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर बनाऊँ तो इसको हम क्या करेंगे? ज़ीरो मानेंगे, और ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइक दैट। और अगर वैसा ही इधर लिखूं तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब आप मुझे ये बताइए, ये 1 2 3 4 5 6 लिखने के बजाय अगर मैं 2 4 6 8 10 लिखता, तो वो आपकी मर्जी है। जो ग्राफ पेपर आपको मिलता है, आप ग्राफ पेपर ड्रॉ करने के लिए आप इसमें यूज़ करेंगे, जो ग्रीन कलर का, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। उन बॉक्सेस में आपने क्या स्केलिंग रखी है आप उसको मान सकते हैं। बट स्टार्ट करने के लिए यूनिट 1 के बाद उसमें 1 ऐड किया तो 2 के बाद 3 के बाद 4, इस तरीके से हमने क्या किया है? अपना यूनिट डिसाइड कर लिया है। और इस नंबर लाइन को, नंबर सिस्टम में इस नंबर लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बताया था कि हमको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हमने नाम दिया है x डैश, यानी इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, और इसी का दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्योंकि ये क्या है हमारा, जो हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, तो हम अर्थ के प्लेन पर हैं, तो बिल्कुल उसी के पैरेलल है ये, ठीक है ना। तो बिल्कुल जैसे हमारा अर्थ है, तो क्या है, अर्थ का डायमीटर रेडियस इतना बड़ा है कि हमको प्लेन ही दिखता है, तो ऐसा ही माना जा रहा है कि ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आप देखिए, यहाँ पर क्या बनाया गया है भाई? 2 लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। इनका ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज है ना, मतलब ये इस तरीके से है। मतलब बजाय ऐसा होने के, ये क्या है? ऐसा होने के बजाय ये क्या है? थोड़ा सा टिल्टेड है, एंटी क्लॉक। ऐसा लग रहा है जैसे इसको थोड़ा सा इधर घुमा दिया गया, ठीक है ना। तो ये 2 लाइन एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रही है? एट अ 90 डिग्री। यहाँ पर भी जो 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कितने डिग्री पे कर रही हैं? 90 डिग्री पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब एक काम करिए, ये जो हमारी x और x डैश वाली जो एक्सिस है, यानी x डैश, ये जो एक्सिस है, इसके 2 पार्ट हुए। इस ओरिजिन से राइट हैंड साइड
और लेफ्ट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड हमने क्या कर दिया सारा पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड क्या कर दिया सारा नेगेटिव। अब एक काम करिए, इस एक्सिस को उठाइए और 90 डिग्री रोटेट करा दीजिए, मतलब इस एक्स को पकड़िए, आप ऐसा सोचिए, इमेजिन करिए कि मैंने इसको पकड़ा और ऐसे रोटेट करा दिया 90 डिग्री पर, तो ये कैसा बन जाएगा वर्टिकल। यानी जो ये वाली सारी क्वांटिटी हमने लिखा है 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स कहाँ हो जाएंगे, रोटेट होके बिल्कुल इस तरीके से आ जाएंगे इधर। तो यानी ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जो ये वाला है ये कहाँ चला जाएगा, रिवर्स इधर चला जाएगा इस डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा -1, या इधर लिखूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। पूरे पेशेंस के साथ देखिए, ठीक है ना। -11 वाई डैश। जब आप पूरे मन से वीडियो को देखेंगे और रुक आराम से देखेंगे तो चीज़ें आपको एक ही बार में पूरी कंफर्म होंगी और क्लियर होगा, ठीक है ना। पेशेंसली किसी चीज़ को सीखा जाता है, थोड़ा टाइम दिया जाता है। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, कि हमने स्टार्टिंग में एक नंबर लाइन पढ़ा था, उस नंबर लाइन को मैंने यहाँ बनाया है और उसको 90 डिग्री रोटेट करा के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने ऐसे बना दिया, तो ये वर्टिकल लाइन हो गया। उसको कौन सा बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। इसको हमने क्या बोला था हॉरिजॉन्टल, और इसको हम क्या बोल देंगे अब वर्टिकल। और इन्हीं दोनों का वर्टिकल एक्सिस, इन्हीं दोनों का एक दूसरा नाम है, ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है ना। कैपिटल में लिखेंगे तो ये ऑर्डिनेट है और ये हमारा क्या है एब्सिसा। क्या हो गया, ये एब्सिसा हो गया और ये क्या हो गया ऑर्डिनेट। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। अब मैं कुछ इसमें आपको जो और एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो ये चीज़ है, इन दोनों पॉइंट्स को जान लेने के बाद, ये हमारा एक प्लेन था, हमने बताया था ना एक्सप्लेन कैसे किया था, कि हमारे पास एक, देखिए यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ छोटा सा, कैसे बताया था कि ये हमारा एक छोटा सा क्यूब था। इस क्यूब का हम z वाला एक्सिस जो है क्या कर दिए थे, गायब कर दिए थे। तो हमारे पास दो ही एक्सिस बचे थे, ये हमारा y एक्सिस था और ये हमारा कौन सा था x एक्सिस था। यही तो बताया था कि ये x है और ये y है। अगर इसको भी आप कंसीडर कर लेते तो ये किस में बदल जाता है, z में, तो ये क्यूब बन जाता है। लेकिन हमने क्या किया था, z वाला क्या कर दिया था, गायब कर दिया था, क्योंकि हमको z पढ़ना नहीं था। तो हमारे पास क्या बना, ये प्लेन बना। तो वैसा ही ये भी एक प्लेन है। अब ये प्लेन क्या कर रहा है, ये एक्सिस दोनों क्या कर रहे हैं, इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 1 2 3 4। इन चारों पार्ट के नाम क्या हैं, इनके नोटेशंस क्या होंगे, इनमें कैसे हम वैल्यूज़ को लिखेंगे, अब इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और ये क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है ना, x। ऐसे ही ये क्या हो गया पॉजिटिव y, और ये क्या हो गया नेगेटिव y। नेगेटिव y। अब आप देखिए, हमने यहाँ पे एक्सिस लिखा हुआ है, एक्सिस का ये सिंगुलर वर्ड है। एक अगर इसका प्लूरल लिखेंगे तो आप लिखेंगे AXES, ठीक है ना, एक्सिस। 2 हो गए तो XY, ये क्या हो गया एक्सिस, ठीक है ना। तो ये दोनों एक्सिस क्या कर रही हैं, इस प्लेन को, तो कौन कौन सा प्लेन है भाई, कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन X है और Y है, यही तो प्लेन है, Z वाला तो है ही नहीं। तो इस प्लेन XY को कितने पार्ट में बांट दिया गया, 4 पार्ट में। तो नाम रख दे रहे हैं भाई, सेंटर का O है, तो ये वाली कौन सी लाइन हो गई OX, ये वाला कौन सा हो गया OY इधर, और ये कौन सा हो गया OX डैश, और ये कौन सा हो गया OY डैश। तो अगर आप OX से OY एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ऐसे अगर आप मूव करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। कौन सा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है अगर आप इधर से इस तरफ जा रहे हैं।
फिर अगर आप ओ वाई से ओ एक्स डैश आए तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, और अगर आप ओ एक्स डैश से ओ वाई डैश आए तो ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर आप ओ वाई डैश से ओ एक्स की तरफ जाएं तो ये कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आप इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चारों बट जाने के बाद अब आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में बढ़ूं, इधर चलूं, तो मुझे सारी वैल्यूज किस में मिलेंगी, प्लस में। और अगर मैं इस तरफ चलूं इधर, तो सारी वैल्यूज किधर मिलेंगी हमको, प्लस में। अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आपको समझाऊंगा कि कैसे होगा। मतलब अगर मैं ओ एक्स की तरफ बढ़ूं तो सारा वैल्यू हमको प्लस मिलेगा, ओ वाई की तरफ बढ़ूं तो सारा वैल्यू किस में मिलेगा, प्लस में। लेकिन अगर मैं ओ एक्स डैश की तरफ बढ़ूंगा तो सारी वैल्यू हमको नेगेटिव, और ओ वाई डैश मिलेगी तो सारी वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। वही थर्ड में सोचिए, ओ एक्स डैश की तरफ नेगेटिव, और ये कौन सा होगा, नेगेटिव। और अगर इधर बढ़ेंगे तो ये होगा पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर आप इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर x वाली वैल्यू लिखी है, और फिर किसकी लिखी है, y की वैल्यू। यानी मैंने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू लिखना है वो हमको कैसे लिखना है कि हमको पहले x का वैल्यू लिखना है और फिर y लिखना है। यानी पहले एब्सिसा की वैल्यू लिखनी है और फिर किसकी लिखनी है, ऑर्डिनेट की। और ये फिक्स रहेगा, यानी अगर आपके सामने x, y लिखा है तो ये डज नॉट इक्वल टू होगा y इक्वल्स टू एस। यानी ये इक्वल नहीं होंगे दोनों की, एक्स वाई और वाई एक्स ऐसे आपने लिख दिया तो इक्वल होगा। अभी आपको समझाएंगे कि किस तरीके से, बट फिलहाल आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ा जाएगा। हाँ भाई, ये हमारा प्लेन हो गया, इस प्लेन में x है और y है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, इसमें वर्टिकल अपवर्ड जाने पर पॉजिटिव है, इसमें वर्टिकल डाउनवर्ड। इनके नेम क्या है मैंने बता दिया ना, एब्सिसा है, ऑर्डिनेट है, वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, या फिर एक्स एक्सिस बोलिए, वाई एक्सिस बोलिए। इनका प्लूरल फॉर्म क्या है, प्लेन कौन से हो गए, एक्स वाई। नंबर सिस्टम और इनका ओरिएंटेशन, ये हमारा क्या है भाई, इसका तो नाम भूल ही गए लिखना, ओरिजिन, केंद्र है ये, ठीक है ना, सेंटर। 90 डिग्री पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इतना हमने पढ़ लिया। और ये क्या हो गया हमारा, साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, इसका बहुत यूज़ होगा। चिन्ह परिपाटी जिसको बोलते हैं, इस चिन्ह परिपाटी का यूज़ कहाँ होगा, जब आप 10th में लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो लाइट चैप्टर में उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। तो चलिए यहाँ से अब हम सभी लोग आगे जो साइन कन्वेंशन मैंने लास्ट में पढ़ा है अब उसको कंटिन्यू करेंगे। साइन कन्वेंशन में क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपको एक पॉइंट दिया है, मैंने सपोज करिए मैंने पॉइंट ले लूँ ये वाला थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया है, पॉइंट P। इस पॉइंट P तक जाने के लिए ओरिजिन हमारा रेफरेंस है, ये हमारा रेफरेंस है। तो अगर आप देखेंगे मैं 0 से 1 जाऊं, 1 से फिर 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे मतलब इस तरीके से पहले बढ़ूंगा इस तरफ, x की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, और फिर क्या करता हूं, अपवर्ड चला जाता हूं। बात समझ में आई, मतलब मैं पहले इधर जाता हूं, मतलब जितनी दूर पे हमें जाना है उतना जाके फिर कहाँ चला जाता हूँ, अपवर्ड। मतलब अगर मैंने थोड़ा रफली 5 पे ही जानबूझ के बनाया है, थोड़ा आपको समझाने में आसानी हो, तो मैं क्या किया, यहाँ से पहले यहाँ तक गया, 0 से 5 तक गया, और फिर क्या किया, 5 से ऊपर, मतलब इधर शिफ्ट हो गया। बात समझ में आई, मतलब मैं पहले x की तरफ चला और फिर कहाँ चला गया, y की तरफ। तो अगर मैं x की तरफ देखूं तो मैं कितना चला, x की तरफ मैं चला हूँ 5 यूनिट, और y की तरफ मैंने कितना चला है, 8 यूनिट। x की तरफ मैं कितना चल रहा हूँ, 5 यूनिट, और y की तरफ कितना चल रहा हूँ, 8 यूनिट। तो मैं ऐसा लिखता हूँ x, y इक्वल्स टू 5, 8।
अब ध्यान से देखिए, मैं इसी 5,8 को 8,5 लिख सकता हूं क्या? जरा आप गौर से देखिए, नहीं। क्यों? अगर मैं यहाँ इसको चेंज करता हूं तो इसका क्या मतलब होता है कि x पे मुझको 8 जाना है। अब अगर मैं x पे 8 चलूं तो 5 के बजाय 3 स्टेप और आगे बढ़ता हूं, तो मैं अब यहाँ आ गया। अब मैं इस पॉइंट पे हूँ, पहले मैं यहाँ पे था, x = 5 पे पहले मैं यहाँ, लेकिन अब मुझे x पे कितना चलना है? 8, और y पे कितना चलना है? 5। तो 1 2 3 4 5, यानी मुझे ये चलना था। देखिए, तो ये रहा y पे 5। ऊपर कितना जाना हुआ? इसको डॉटेड लाइन से ही हमेशा बनाते हैं, आप भी बुक में देखेंगे तो डॉटेड ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा मेन लाइन नहीं है। तो x पे मैंने कितना चला? 8, और y पे कितना चला? 5। तो ये इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ, तो ये कौन सा हो गया? 8,5। और ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा था भाई? इसको जो हम लोगों ने बनाया था 5,8, ठीक है ना। तो ये हो गया था हमारा 5,8, सब डॉटेड लाइन से। अब आप मुझे स्वयं बताइए कि 5,8 और 8,5 ये दोनों सेम पॉइंट हैं कि अलग अलग हैं? ऑफ कोर्स ये अलग अलग हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि आप एक पर्सन हैं, आप सेम टाइम पर दो जगह नहीं हो सकते। अगर मैं आपको कहूं कि 9 बजे आप सूरत में भी रहिएगा और 9 बजे हम आपसे मुंबई में भी मिलेंगे, तो 9 बजे एग्जैक्ट टाइम पे आप दोनों जगह पे नहीं अवेलेबल हो सकते। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर तो एक्स वाई ही लिखा है, मतलब ये x है, ये y है जो कि 5 और 8 है, और यहाँ भी मैंने x और y ही लिखा है, और बस मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करने से मीनिंग बदल गया, और मीनिंग बदलने से क्या हुआ कि हमारी लोकेशन चेंज हो गई। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि x, y कभी भी बराबर नहीं होता है y, x के। इज नेवर इक्वल टू y, x। और लिखने का तरीका हमेशा क्या होना चाहिए? x पहले y बाद में, ठीक है ना। अब जैसे ये मत पूछो कि a को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं, हम a ऐसे क्यों नहीं लिख दिए, ये a है हमारा। पहले जैसे नोटेशंस बना दिए गए, वो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि हाँ ये हमारा x है तो ऐसे पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, तो दोनों क्या है? पॉजिटिव। अब मैं आपको एक इधर पॉइंट लेता हूं, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट, मैं डायरेक्टली पहले पॉइंट ही ले रहा हूँ। तो मुझे इस पॉइंट का नाम क्या था? P, तो इसका नाम ले लो Q। इस पॉइंट Q तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले x चलो, तो x पे कितना चलना पड़ेगा? x पे चलना पड़ेगा -8। ऐसा मुझे दिख रहा है कि भैया मुझे x पे -8। तो चाहे आप यहाँ से चलो बेटा, चाहे इसके पैरेलल आप कोई भी लाइन ड्रॉ करिए, मतलब अगर आप पैरेलल कोई भी डालेंगे इस पर, तो ये कहाँ कट करेगा? 4 की तरफ कट करेगा थोड़ा, ठीक है ना। तो ये कहाँ कट कर रहा है? 4 की तरफ। तो ये वाली कौन सी डिस्टेंस है? ये है -8। तो ये -8 आप किधर चल रहे हैं? नेगेटिव x की तरफ। और ये वाली कौन सी डिस्टेंस है? y की तरफ। वो भी कौन सी चल रहे हैं? पॉजिटिव साइड में। तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका इधर। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं, तो ये वाला डिस्टेंस -8 है, और ये कितना हो गया? 4। तो यानी ये हो गया -8,4। अब आप इसका उल्टा करके सोचिए, आप 4,8 सोचिए कि अगर 4 है और -8 है तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर ये x, y था -8,4, और आप इसी x, y को सोचिए कि ये है 4, -8, आप रिवर्स कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा भाई? 4, यानी x पे कितना चलना है? 4। ध्यान रखिएगा साइन का प्लस में चलना है, तो x पे 4 चलना है, तो ये तो भैया यहाँ है, x पे 4 यहाँ है, और y पे कितना चलना है? -8, तो y पे -8 तो यहाँ होगा ना। फिर जरा देखिए क्या हो गया भाई, पूरा खेल बिगड़ गया। ये तो हम थे कहाँ पे और कहाँ पहुँच गए। ये तो एक नया पॉइंट बन गया, PQR। थे हम यहाँ, अब पहुँच गए यहाँ। आपने साइन चेंज किया, सॉरी आपने वैल्यू चेंज करी और पॉइंट ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझिए कि x, y और y, x बराबर नहीं होते। और ये कौन सा क्वाड्रेंट था हमारा स्टार्टिंग में बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा था हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास।
हिंदी में शायद इनको चतुर्थांश बोलते हैं क्या, मतलब 1/4 पार्ट है ना, से ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट में बांटा गया तो 1 2 3 4 1/4 है। जैसे एक स्क्वायर हो और उस स्क्वायर को आप क्या काम करिए, एकदम सेंटर से ऐसे काट दीजिए, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, तो 4 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अब अगला पॉइंट मैं रफली बना दे रहा हूँ। मान लो मैं x से -9 आया तो ये रहा -9, y से मैं -6 ये रहा, y से -6 नीचे गया और ये, तो इस पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो मैं ये कौन सा पॉइंट है, PQRS मान लीजिए। तो ये S कहाँ पर है, x से कितनी दूर है, -9, और y से कितनी दूर है, -6। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, मतलब यहाँ पर आप पहुँच के सोचिए कि आप x से कहाँ कितनी दूर हैं, ओरिजिन से कितनी दूर हैं x डायरेक्शन में, तो -9, और y से कितने नीचे हैं, -6। तो ये आपका हो गया क्या, नोटेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई है। अगर आपको कोई और भी पॉइंट्स अगर आपको दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपको दिया गया है 6, -3, तो 6, -3 का मतलब क्या हुआ कि x पे चलना है 6, तो x पे चलना है 6, यहाँ पहुँच गए भैया, 0 से चले और 6 पे जंप कर लिए, लाइन ड्रॉ करो, एक सीधा लाइन खींच दो, और y पे कितना चलना है, -3, तो y पे -3, -1 -2 मैंने यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच, ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 6, -3। धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा, ये ऐसा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ और बताइए, ये जो मैं 1 2 3 4 5 6 इधर माइनस में लिखा हूँ, इधर नीचे माइनस में, इधर प्लस में, इनका मतलब क्या है। ये देखो, ये हैं सारे डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंस हैं, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हमने नेगेटिव क्यों लिख रखा है भाई, नेगेटिव सिर्फ इसलिए रखा है, सेंस का मतलब है कि हम किधर चल रहे हैं, पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड। जैसे सपोज करिए आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर चढ़ के ऊपर जाइए तो ऐसा लगेगा कि हाँ आप ऊपर गए हैं, और जस्ट आप वही डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे आ रहे हैं तो वो कौन सा हो गया, नेगेटिव। मतलब हम एक बार राइज किए थे, अब क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। एक बार हम अपवर्ड गए थे तो अब क्या हो रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं। एक बार हम राइट साइड थे तो अब किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बस हमने इधर माइनस साइन लगाया। बाकी माइनस का ऐसा मतलब नहीं है कि -1 एक डिस्टेंस है, -1 किलोमीटर, ये कौन सा डिस्टेंस होता है -1 किलोमीटर। आपसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ गए थे तो आप बता दीजिए -7 किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये केवल नोटेशन है, रेफरेंस है कि हम ओरिजिन से नेगेटिव साइड में हैं, ओरिजिन से पॉजिटिव, इसमें ऊपर और इसमें डाउनवर्ड, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब इसके आगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट है लोकेट दी पॉइंट्स। तो आपकी वेल प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। हमको क्या करना है, इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो हम वहीं पे लोकेट करेंगे। आप अपने ग्राफ पेपर पे भी लोकेट कर सकते हैं सेपरेटली, ठीक है ना। तो पॉइंट ए क्या है, 5,0। 5,0 का मतलब क्या है, अब पॉइंट्स को समझिए। अभी अपने दिमाग में बात फिक्स कर लीजिए कि हमको पहले x लिखना है और फिर क्या लिखना है, y, मतलब पहले x फिर y। तो x क्या है, 5 के सामने कैसा साइन है, प्लस का, यानी मुझे 5 कहाँ जाना है, प्लस में, तो ये हो गया 5। y की तरफ कहाँ जाना है भाई, y पे कितना जाना है, 0, मतलब मैं यहाँ हमेशा चलना ओरिजिन से, ये बात ध्यान रखिएगा, आप ओरिजिन पे हैं। मैं ओरिजिन से चला, 5 तो आया, लेकिन मुझे y पे चलना ही नहीं है, 0 है, मतलब ना ही ऊपर जाना है ना ही नीचे, तो मैं कहाँ रह गया, यहीं पर फिक्स हो गया। तो यही हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, A। अगला क्या है, 0,5, यानी x पे हमको कितना चलना है, 0। x पे 0 चलना है का मतलब ना ही हमको इधर जाना है ना ही इधर जाना है, यहीं पर खड़े रहना है। तो x पे तो आ गए, y पे कितना चलना है, 5। तो y पे 5, अब मैं पॉजिटिव में जाऊंगा ना, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो y पे 5 में आ गया भैया, यहाँ पहुँच गया। ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, B। ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट्स को। C कितना लिखा है, 2,5। देखिए, x पे चलना है 2, y पे चलना है +5, यानी दोनों प्लस में है। x पे चलना है 2, यहाँ पे आ गया भाई, y पे चलना है +5, यानी यहाँ से यहाँ तक आना है, ये रहा। तो ये वाला पॉइंट है आपका कौन सा, C, आना चाहिए ये। D कितना है, -3,5,
यानी x पे चलना है -3, y पे चलना है 5, x पे -3, y पे चलना है 5। तो x पे -3 का मतलब ये रहा, और y पे कितना चलना है +5, तो y पे +5 तो यहाँ है ना, ये रहा। x पे चलना है -3 और y पे चलना है 5 तक जाना है आपको, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, D। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, 0 0, बहुत अच्छा पॉइंट है ये तो। 0 0 मतलब x पे भी 0 और y पे भी 0, मतलब कहाँ रह गए, ओरिजिन पे ही। तो ओरिजिन क्या हो गया भाई, ओरिजिन हो गया 0,0, यानी दो लाइन उनका इंटरसेक्शन क्या है 0 0, x भी 0 और y भी 0। ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, E। अभी फिलहाल यहाँ पे E है क्वेश्चन के हिसाब से, अदरवाइज हम ओरिजिन को O से ही लिखते हैं, ठीक है ना। F है 8,-3, तो 8 चलना है y पे, सॉरी x पे, और -3 चलना है y पे। तो 8 ये रहा और -3 ये रहा, ये दोनों इंटरसेक्ट कर दिए, तो ये कौन इंटरसेक्शन कर दिए, तो कौन सा पॉइंट हो गया भाई, ये कौन सा हो गया, F। अगला है 6,0। एक काम करते हैं, माइनस ले लेते हैं थोड़ा, एक आध पॉइंट। -6,0, तो -6 यानी x पे -6 और y पे 0, मतलब जाना ही नहीं है y पे, ना ही ऊपर ना ही नीचे, तो हम यहीं पे रह गए, तो ये पॉइंट हो गया G। और ये हो गया -8, इसको ऐसे ले लीजिए, -8, -3, तो -8 यानी ये हो गया -8 x पे, ये देखिए -8 x पे और -3 यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ भाई, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, H, ठीक है ना। और इन सारे पॉइंट्स को कैसे बनाना है आपको, डॉटेड लाइंस। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से पॉइंट्स को दिखाना है, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स को कैसे दिखाना है। अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्लास 10th में शायद अगर इसका एक्सप्लेन होगा तो मैं बताऊँ। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से मैं कितनी लाइन पास कर सकता हूँ, इनफाइनाइट, मैं कितनी लाइन भी पास कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, कुछ भी। अगर पॉइंट्स यहाँ कहीं इस प्लेन पे किसी भी पॉइंट से, बेटा अगर आप यहाँ पर भी हैं तो यहाँ से भी आप इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, कोई भी, कितनी भी ना। लेकिन अगर दो पॉइंट्स हैं, केवल एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ हो, अब इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों पॉइंट से तो केवल आप एक ही लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। यानी अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस प्लेन पे मैं कितनी भी लाइंस बना सकता हूँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लाइन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं ये लाइंस खींच दूँ, ये सारी सीधी एकदम, और इधर भी ऐसे ही खींच दूँ, तो आप सोच के बताइए मुझे क्या हो रहा है। ये सारी लाइंस क्या हैं, मतलब अगर मैं इनका नाम दूँ, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 ऐसे, और इसको लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7, इस तरीके से। तो आप देखिए हो क्या रहा है, कुछ ओरिजिन के राइट हैंड साइड में है और कुछ लाइंस क्या हैं ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में। यानी अगर मैं इनका नाम भी रख दूं, ये 1 है हमारा, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 4 है, तो ये सारी लाइन कहाँ से पास कर रही हैं, x बराबर 1 से, ये x बराबर 2 से, x बराबर 3 से, x बराबर 4 से, क्योंकि y का यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि y तो यहाँ पर 0 है ना। इस पूरी एक्सिस पे आप कहीं भी टहल लो, y तो आपको 0 ही मिलेगा ना, और इस एक्सिस पे आप कहीं भी टहल लो तो x आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा, क्योंकि इसमें y प्लस माइनस है और इसमें x प्लस माइनस। तो ऐसे ही इधर x क्या हो रहा है, सारा चीज इधर x बराबर 1 है, x बराबर 2 है, x बराबर 3 है, जब यहाँ पे क्या है -1, -2, -3, यानी x बराबर -1, x बराबर -2, x बराबर -3, x बराबर -4। तो यानी x बराबर a लिख दूं और x बराबर -a लिख दूं, आप समझने की कोशिश करिए। ये a और b क्या है, a मतलब पॉजिटिव पे जो भी डिस्टेंस है वो प्लस में है, और ये क्या हो गया नेगेटिव में। तो यानी अगर दोनों को साथ में लिखूं तो x बराबर +-a, तो यानी x बराबर अगर +-a है तो ये सारी लाइंस क्या होंगी, ये सारे लाइंस क्या होंगे, y एक्सिस के पैरेलल, क्या होंगे, y एक्सिस के पैरेलल। अब मैं एक लाइन और ड्रॉ करने जा रहा हूं,
ऐसा। इन लाइंस को देखिए भाई क्या हो रहा है, ये सारी लाइंस जो रेड वाली मैंने बनाई हैं ये कैसे हैं, एक्स के पैरेलल में है, यानी एक्स से कुछ ऊपर साइड में है और कुछ कहाँ है, नीचे साइड में। यानी अगर मैं इन पॉइंट्स को लिखूं तो ये क्या है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये -1 है, -2 है, -3। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं x बराबर b प्लस में और x बराबर -b, यानी x बराबर b और x बराबर -b, तो x इक्वल टू +-b, यानी ये कौन सी लाइन है, देखो ये कौन सी लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल ब्लू वाली, ये ब्लू वाली लाइन है, ब्लू लाइन। और ये कौन सी है, रेड लाइन। रेड लाइन क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक लाइन और है जो ओरिजिन से पास कर सकती है, वो भी कहीं से भी, ऐसे पास करे, ऐसे पास करे, इस तरीके से पास करे, ऐसे ओरिजिन से 0 0 से। तो इसको हम 10th में एक्सप्लेन में और ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में समझेंगे। लेकिन आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि किसी प्लेन पे मैं कितनी लाइंस बना सकता हूँ, और जिसमें हमारे पास 3 थोड़ा स्पेसिफिक कैटेगरी में आ गई हैं। कौन कौन सी, पैरेलल लाइन वाई एक्सिस के, पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के, और ओरिजिन से पास करने वाली भी लाइंस हो गई, ठीक है ना। तो इन सारे पॉइंट्स को आप एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा, उसमें से पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लीजिएगा, देखिएगा कितना आता है आपको, और कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। लेकिन जो भी अगर ऐसा नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस जो शीट है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा, और मैं पहले ही बोला हूं कि जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिनका कलेक्शन, उन्हीं को मैं बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।